ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना, सभी पेरेंट्स के लिए जानना, और जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए जानना। वो टॉपिक है कि एक बार में कहीं भी किसी बच्चे में कोई पेरेंट्स लेके गए ऑटिज्म के नाम पर किसी ऑटिज्म सेंटर में, या फिर न्यूरो रिहैबिलिटेशन के सेंटर में, या फिर न्यूरोपेडिट्रिशियन के पास में, तो जेनरली देखा ये जाता है कि केस कोई भी हो, क्योंकि एक दिन में डायग्नोसिस होना संभव नहीं है, तो केस चाहे कोई भी हो, मान लिया कि ऑटिज्म ही है, या फिर ADHD है, या फिर सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर बोलते हैं, या फिर ADD अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर है, या फिर कोई भी केस हो बच्चे का, या फिर डिलेड माइलस्टोन ही है, या GDD है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं उसको, या फिर कुछ कुछ बच्चों के सीजर वगैरह की वजह से कुछ उनमें एक्वायर्ड फीचर्स आ जाते हैं। वो सारे केसेस, जितने भी केसेस हैं, तो उन सब का एक दिन में असेसमेंट डायग्नोसिस जो भी आप करते हैं, डॉक्टर लोग जो करते हैं, या फिर पेरेंट्स लोग समझे जिनके पास वो जाते हैं, वो लोग जो जो असेसमेंट कराए, उसके बाद जनरली सुनने में आया है, सैकड़ों लोगों से मैंने अभी तक सुन लिया कि 3 थेरेपी का सेशन चल रहा है। 3 थेरेपी का सेशन मतलब कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद से स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, या फिर किसी में ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है। तो मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि एक बार में तीनों सेशन करना, उसके बाद भी पेरेंट्स क्या करते हैं कि घर पे ले आते हैं, तो एक घर के लिए होम ट्यूशन के लिए होम टीचर, कोई फीमेल या मेल कोई टीचर लगा दिया है। इसके अलावा भी बच्चा थोड़ा समझदार अभी होता है, तब तक उसको कहीं स्कूल में भी लेके जाना है, या फिर गवर्नमेंट का कोई सेंटर मिल गया तो उसमें लेके जाना है। तो मतलब उसके बाद भी पार्क जाओ तो यहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, कर करके हम लोग बच्चों का मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले 3 सेशन जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या मिलता है। लिखने वाले को तो पैसा मिलता है, जिसने लिखा 3 सेशन उसका सेंटर है, या फिर किसी के पास रेफर किया तो वहाँ से उसको कमीशन आता है, तो वो उसका हो गया। उसका बेनिफिट तो दिख रहा है कि हाँ, उसको 3 सेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 10-10 हज़ार का है तो 30,000 रुपया हुआ, तो अगर 2-2 हज़ार भी उसका कमीशन भेजा किसी ने, तो उसको 6,000 रुपया पर बच्चे पे उसको महीने का कमीशन मिल रहा है। इस तरह 10 बच्चा वो रेफर कर दिया तो 60,000 रुपया आराम से उसको मिला। तो ये खेल कहीं ना कहीं चल रहा है। और क्या है कि कई बार मैंने बोला है कि इसी फील्ड से मैं हूँ, तो अब कोई एक्सप्लेनेशन ना देने लगे कि हाँ नहीं, अपना जस्टिफाई नहीं करने लगे, हम ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे मेरा रिहैब सेंटर है, इंडिपेंडेंट है, किसी का रेफरल ना लिया जाता है, ना किसी से रेफरल मांगा जाता है, और कोई लिख के कुछ भेजता है कि ये चीज़ें इसमें चलेंगी, तो वहाँ मेरे यहाँ आके वो अलग से असेसमेंट होता है और मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आपको लगता है कि हम उनको दिखा के आए हैं, वो न्यूरोपेडिट्रिशियन है, वो बड़े डॉक्टर हैं, उनको दिखा के आए हैं, तो ये प्रोटोकॉल वो लिखे हैं। लेकिन नहीं, उनके हिसाब से नहीं चला। उनका रोल था, उन्होंने डायग्नोज कर लिया, उन्होंने दवाई दे दिया AMR वाला, जिसमें अच्छा खासा 60-70% कमीशन इनको मिलता है, उन्होंने दे दिया, जांच करा लिया, 50% कमीशन पा लिया। यहाँ उनका रोल ख़त्म। अब रोल होता है वहाँ पे, कहीं भी आप जा रहे हैं तो न्यूरो डेवलपमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट हैं। इन सब का मतलब रिहैबिलिटेशन के मेन पिलर्स हैं ये। तो इनका रोल होता है, तो इनके हिसाब से असेसमेंट होगा, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाएगा, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। आप बिना मतलब का ढिंढोरा ना पीटेंगे, हम वहाँ से दिखा के आए हैं, वो जो कहे हैं वही चलेगा। तो वैसे लोगों को मैं तो अपने यहाँ नहीं लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि काम कीजिए, जिन्होंने लिखा है आप उन्हीं के यहाँ जाके कराइए, वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि उनका लिखा हुआ वही समझ पाएंगे क्यों लिखे हैं। मेरे यहाँ आए हैं, मेरे हिसाब से कीजिएगा। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये 3 सेशन वाले जो भी पेरेंट्स हैं,
वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बच्चे को मेंटली हैरेस कर रहे हैं। और बच्चे में जो प्रॉब्लम हुई है वो सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज की वजह से हुई है, ये भी मैंने बताया है पिछले 2-3 वीडियोज में। तो सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज मतलब कि उसको सोशल नहीं होने दिए, साइकोलॉजिकली उसको क्या करें कि उसको घर में रखे, तो अपने एज ग्रुप के बच्चों से ये हुआ नहीं, हम अपने हिसाब से उसको चलाते रहे, टॉर्चर करते रहे, हम समझ ही नहीं पाए उसको, उस हिसाब से ये करते रहे, ट्रीट करते रहे कि हम बड़े हैं तो तुम मेरा बात मानने होगा तुमको। तो ये वाली जो मेंटेलिटी रही, तो सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज तो हुआ। अभी भी हम वही कर रहे हैं, बच्चे को पता नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, हम लेके जा रहे हैं, हमको लगता है कि अच्छा ठीक है 3 सेशन बोला, लेकिन 3 सेशन बोलने वालों के लिए आप सवाल करते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं है वो स्पीच थेरेपी से बोल लेगा? लगता है कि बोल लेगा? नहीं बोलेगा। हर एक बच्चे में स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मतलब 70-80% बच्चे में आपको मिलेगा सेंसरी इशू। तो सेंसरी इश्यूज बच्चे में जब मिलेंगे तो पहले सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगा। उसके अलावा मान लिया कि बच्चे में टैक्टाइल, मान लिया कि टैक्टाइल स्टिमिंग है, या फिर उसके लिए वर्बल स्टिमिंग है, विजुअल स्टिमिंग है, कुछ भी है, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही पार्ट है। तो समझदारी नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, सेंसरी इश्यूज के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होती हैं। एडीएल प्रॉपरली नहीं करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट है। अब उस बच्चे को जो बेसिक ही नहीं जानता है उसको हम स्पीच थेरेपी में डाल देंगे, और वो उसके बाद से हम डाल देते हैं एबीए में, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एबीए थेरेपी। ये सिर्फ मनी मेकिंग थेरेपी है, कई बार मैंने बोला है, फिर बोलता हूँ। क्या होता है कि बिहेवियरल इश्यूज किन में होते हैं? जो बच्चे थोड़े से समझदार हो गए होते हैं उनमें बिहेवियरल इशू आते हैं, उनमें बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जिसको तो सेंसरी इशू है, उसको बिहेवियर का पता भी नहीं है, उसको तो अपने ही बारे में नहीं पता कि मैं हूँ कौन, क्यों हूँ, तो उसको क्यों आप एबीए में डाल के बिना मतलब का टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं? इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किस बच्चे में पड़ती है? जिसमें लर्निंग की प्रॉब्लम हो, वो सीधे जो पैटर्न है, जो नॉर्मल पैटर्न है, उसमें लर्निंग नहीं हो पा रही है बच्चे की, तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से हम लोग उसको लर्निंग में ये करते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। अब समस्या ये है कि फील्ड में जो स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिप्लोमा वगैरह में आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, वो भी क्या है कि मल्टीपल थेरेपिस्ट बने हुए हैं, मल्टीपर्पज़ थेरेपिस्ट बने अगर हुए हैं तो प्रॉब्लम तो होनी है। स्पेशल एजुकेशन का जिसको पढ़ाई कर रहा है उसको कहीं कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करा रहा है, कहीं उसको स्पीच थेरेपी में डाल दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बात को समझनी चाहिए कि एक तो किससे करा रहे हैं। मैंने बार बार बोला है कि रिकवरी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि कितना स्किल्ड थेरेपिस्ट है, उसके बाद से दूसरा कितने कोऑपरेटिव आप हैं, उसके बाद से तीसरे बात में होता है कि कितना कोऑपरेटिव माहौल है, कितनी सिंसियरिटी के साथ आप बच्चे को डील कर रहे हैं, कितना पेशेंस रख के आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। ये 3 बातें डिपेंड करती हैं बच्चों के रिकवरी पे। तो ये भी जान लें कि जिससे आप करा रहे हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं, वो सही में स्किल्ड है, वो करने के लायक है कि नहीं है, या फिर नाम किसी और का है, उसकी जगह पर है कोई और। तो ये आपको समझना होगा ना। ये तो समझते समझते 3-4 महीना 6 महीना आप लगा देंगे, फिर आपको पता चलेगा वो ये तो ये है ही नहीं, तो फिर आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात। तो कहीं भी जाएं तो ये सारी चीज़ें समझ लें, सारी चीज़ें जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मल्टीपल थेरेपी के फेर में कभी भी ना पड़ें। एक थेरेपी का सेशन, मैंने बार बार बोला है कि आप एक ही टाइम में मैट्रिक के बाद क्या है कि बच्चे को आर्ट्स भी पढ़ा दें, साइंस भी पढ़ा दें, कॉमर्स भी पढ़ा दें। बच्चे का आकलन कर लें कि क्या उसको नीड है, उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई कराएं। उसी तरह ये थेरेपी में भी है। तो ये जो बोलते हैं, चलिए मान लिया कि आप लेमैन हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है नहीं करना, चलिए छोड़ दें। जो डॉक्टर साहब बोले तो उनको आपने फी दिया है ना जी कंसल्टेशन के लिए, परामर्श शुल्क होता है ना, परामर्श शुल्क। तो परामर्श लेना है तो उनसे बात कर सकते हैं ना, सवाल जवाब करना है। तो अगर वो 5-10 मिनट ही समय देते हैं तो आप बिना मतलब के उनके पास जाइए ही नहीं
क्योंकि वो होंगे बिजी तो उनको रहने दीजिए बिजी, किसी और के साथ आप मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए। जो आपको 30-35 मिनट 40 मिनट का समय दे सके, असेसमेंट में कोई भी 500-600 रुपये ले रहे हैं तो 500-600 रुपये, एक मजदूर उस पैसे को कमाने में पूरा दिन गंवा देता है अपना, तो 500-600 रुपये कमाता है। सिर्फ 30-35 मिनट के लिए 500-600 रुपये कम थोड़े होता है, लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए 500-600 रुपये लेना, वो तो मतलब कि ये हो गया ना कि इलीगल हो गया, एक तरह से इलीगल भी हो गया, वो गलत चीज़ है। 5-10 मिनट में क्या ये करेंगे? जो दुख दर्द लेके आया है उसका सुनेंगे तब सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग उस जगह पे जाएं कि जहाँ, ये नहीं कि मेरे पास आएँ या फिर हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ जाएँ, जहाँ भी जाएँ 20-25 मिनट 30 मिनट का टाइम जब लिया जाएगा तब बच्चे का सही आकलन किया जाएगा, सही तौर पे असेसमेंट किया जाएगा, तब उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। अब देखें कि वो चिल्लाता बहुत है, कुछ कुछ बोल भी लेता है और बाल खींचता है, हो गया। अब चिल्लाता बहुत है, उसके बाद से क्या है कि हाथ नहीं लगाने देता है, गुदगुदी लगती है, हो गया। इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ कुछ बोल भी लेता है, पूरा नहीं बोलता, हाँ हो गया स्पीच थेरेपी में। बाल खींचता है, जानबूझ के जिद करता है, बिहेवियर थेरेपी में, हो गया। 3 बात सुना, 3 थेरेपी, 10 या 30 हज़ार रुपया। साल भर तो कम बोल रहे हैं, 2-3 साल आप रख के चलिए, उसके बाद भी जहाँ जाइएगा तो 20-25% ही इंप्रूवमेंट हुआ होगा। आप बोलिएगा कि आपने बोला था कि 6 महीने में हो जाएगा, क्या करेगा? वो चेंज कर देगा, उसमें चले जाइए। ये नया सेटअप बना है या फिर ये नए थेरेपिस्ट हैं, उनके पास चले जाइए। ये खेल चलते ही रहेगा, आप इस में खेल के चक्र में पिसते रहेंगे, समय चक्र में भी पिसते रहेंगे। तो समझना आपको खुद है, बच्चा आपका अपना है, तो उसको कैसे डील करना है, कैसे ये करना है, वो आप खुद समझें। और लास्ट में एक बात और बता दें कि आपसे बढ़िया उस बच्चे को कोई डील नहीं कर सकता है, लेकिन कैसे डील करेंगे आप, उसके लिए सही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो सही प्रोसेस के लिए हम हैं, सही प्रोसीजर आपको बताते हैं कि इस तरह से आप करते जाएं। और उसके लिए दूर दराज वाले हैं तो ऑनलाइन सेशन में आ जाएं, नज़दीक में हैं, पटना में आना पॉसिबल है तो आप 1 सप्ताह के लिए मात्र आ जाएं। 5-6 हज़ार 7 हज़ार का खर्च होना है, उसके बाद से आपको होम प्रोटोकॉल दिया जाता है, घर में आप ट्रीटमेंट करें और बच्चा ठीक होगा। ठीक होने की गारंटी हम देते हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़ने की गारंटी हम देते हैं। तो ये समझना आपको है कि मल्टीपल सेशन में जाना है या आप खुद से कर सकते हैं। अगर खुद से कर सकते हैं तो आपके लिए मेरे से बेहतर, हमारे सेंटर से बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता है। और 1-2 बात और ऐड करना चाहेंगे, अभी याद आया कि ये जो फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट्स जो यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं, A4 ऑटिज्म, B4 बकवास नाम से भरे हुए, उसके बाद से कोई क्या है कि अब सिंपैथी चैनल बना लिया है कि हाँ इस अकाउंट पे पैसा भेजें तो ये करें, वो आपका अपना ये है, वो आपका अपना डिसीजन है, भेजें, लेकिन उनका वीडियो देख के अप्लाई नहीं करें। अभी किसी बच्चे के पेरेंट्स ने कुछ सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे मेरे से कि जिम बॉल पे जंप कराने से हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। मैंने कहीं देखा है कि उससे कम होती है, तो मैंने बोला कि एकदम बढ़ेगी, क्योंकि जितनी बार आप उस पर जंप कराएंगे हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। और एक ऑटिज्म एक्सपर्ट बनी हुई है लेडी, वो क्या है कि हाइपर एक्टिविटी करके वो बताती है कि जिम बॉल पे जंप कराइए तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी। तो झूठ जब बोलिएगा तो बिना सुर ताल की ही बातें कीजिएगा। बोलती है कि मेरा बच्चा सीवियर ऑटिस्टिक था और अभी ठीक हो गया, ये सारी बातें झूठ हैं। सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे जनरली स्पेशल स्कूल में चले जाते हैं, उनको कुछ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दे के, बस वोकेशनल ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि कैसे भी अपना रहना खाना जीवन ये कर सके। और सीवियर बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते हैं, पूरी तरह से तो नहीं होते हैं। और जिस तरह का उसका बच्चा है तो उसमें ये झूठ का धंधा है, आप लोग समझें। बार बार उन सब बातों पे ये नहीं करेंगे। ये बार बार इन बातों को ले आने का पर्पस ये है कि आप लोग उसी जाल में फंस जाते हैं कि आपने वीडियो देखा उसी हिसाब से कराना शुरू कर दिया। उसका वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको आप पेमेंट करना चाहें वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जहाँ देखिए वहीं पे वो वीडियो छोड़ दीजिए, उसको वहाँ से उठाइए मत, अपने बच्चे में अप्लाई मत कीजिए। नहीं तो अपने बच्चे में अप्लाई कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बच्चा और हाइपर एक्टिव होते जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हम तो वहाँ पे सैकड़ों कमेंट लोग किए रहते हैं, मेरे वीडियो पे भी हैं,
वहाँ पे भी कमेंट है कि हाँ आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो वो हो, आप तो वो हो, आप तो गॉड हो, ये हो वो हो। अब क्या होता है कि आदमी को धीरे 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 उसको लगता है कि अब तो सारा कुछ मेरे ही में, और उसके बाद उसको समझ में नहीं था, अलबल कुछ भी बकते रहता है। इन सब लोगों से सावधान। बार बार सबका नाम लेना नहीं चाहते हैं, उन लोगों का भी अपना ये है, लेकिन आपको समझना चाहिए। समझ लेंगे आप अपने बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए सही काम करेंगे। तो जिन जिन लोगों को ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ना है, यहाँ सारा प्रोसीजर हम ये कर देते हैं। संडे का सेशन चल रहा है, ऑनलाइन का बुकिंग चल रही है, उसमें आप लोग आके जुड़ सकते हैं और अपना जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे की कमी है वो पैसा नहीं दे के भी जुड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसा देना ही है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। धन्यवाद।